हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, कल की वीडियो में हमने क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर जिसमें हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सो आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, सो कल हमने यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ x + 1 dx। 6 क्वेश्चन हमारा ये गिवन है। अब हमें करना क्या होगा, जब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन को। सो हमें मिलेगा क्या, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ x प्लस, अब इंटीग्रल को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो क्या जाएगा 1, और ये 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या dx। ओके, सो अब इसके आगे का हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन फर्दर कैलकुलेशन वी गेट, क्या मिला हमें 4 जो कि हमारा कांस्टेंट है तो ये टर्म हमारा बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ e⁻³ x, और इंटीग्रल ऑफ dx हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, हमारा x होता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। 4 इंटीग्रल ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x, बट यहाँ पे हमारा इंटीग्रल ऑफ e⁻³ दिया है तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे e⁻³ और 3x जो कि है, तो हमारा अगर डिफ्रेंशिएशन होता तो 3 मल्टीप्लाई में आता, बट ये इंटीग्रेशन है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस x एंड प्लस c एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। सो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा x² दिया इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे एंड इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सो वी गेट इंटीग्रेशन, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस x² को हम लोग 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा x² यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा dx। x² से x² कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 dx। नाउ अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिख देते हैं। सो x² dx यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा dx, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन को यहाँ पहुँचाएंगे और 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा हमारा dx। अब ऑन फर्दर कैलकुलेशन वी गेट, अब गाइस आप यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ x² हमारा क्या होता है, जैसे हमें पता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx है तो उसकी वैल्यू क्या होती है x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। सो ऐसे ही यहाँ पे n की जगह पे 2 दिया हुआ है, सो हम यहाँ लिखेंगे क्या x⁴n, n की जगह पे क्या है 2, सो 2 + 1/2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है हमारा x होता है, प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या ऐड होता है c, x⁴ 2 + 1 क्या हो गया 3/3 माइनस x प्लस c। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c। सबसे पहले हमको क्या करना है, सारे टर्म को सेपरेट करना है। सो बाय टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ax², ये dx यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx
एंड सी को हम लोग डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन के साथ, सो डी एक्स। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो ऑन फर्दर कैलकुलेशन वी गेट, क्या मिला हमें, ए हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन मीन्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस ये बी हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा। एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मीन्स इसकी पावर क्या है, वन। सो एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा सी बाहर आ जाएगा। ये बचा क्या हमारा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्स होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, और एक कांस्टेंट टर्म हम लोग इंटीग्रेशन के बाद ऐड करते हैं, वो हो गया सी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स टू दी पावर टू प्लस वन क्या हुआ, थ्री अपॉन टू प्लस वन थ्री प्लस बी एक्स टू दी पावर वन प्लस वन क्या हुआ हमारा, टू अपॉन वन प्लस वन क्या हुआ, टू प्लस सी एक्स प्लस टी, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, हम सारे टर्म को पहले सेपरेट करके लिख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये गिवन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिला हमें, सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो टू एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन यहाँ लग जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ओके, सो टू हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन मीन्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम वही उतर जाता है, प्लस कांस्टेंट टर्म टू। सो ये हो गया हमारा टू, टू प्लस वन क्या हुआ हमारा थ्री, एक्स टू दी पावर थ्री प्लस ई एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा सी। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन के साइड। 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा कौन सा टर्म बन रहा है, ये मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा है बी। सो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन सेपरेट करके फिर इसका आंसर लाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी नो, क्या पता है हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर। सो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा रूट एक्स है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स का मतलब हुआ ये 1/2 है। सो एक्स 1/2, ये स्क्वायर जो है ये यहाँ पे लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचा हमारा कितना, एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, फिर यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस लगाएंगे, 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। सो 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, और रूट 1/2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या हमारा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x माइनस टू ए बी। ए की वैल्यू क्या है हमारी रूट एक्स, बी की वैल्यू हमारी क्या है 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, अब ये बचा क्या है हमारा एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस टू, ये हो गया हमारा डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सबको सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन को। सो बाई टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिला हमें, ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देन इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा हमारा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ
1/x dx क्या होता है हमारा log mod x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। -2 हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म c हमारा ऐड हो जाएगा। ये बनेगा क्या, x² प्लस log mod x -2x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साइड। 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² को सबसे डिवाइड कर देंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x² को सबसे डिवाइड करेंगे। मिलेगा क्या हमें, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² प्लस 5x² डिवाइड बाई x² माइनस 4 डिवाइड बाई x², ये हो गया हमारा dx। x² से ये कैंसिल होगा तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा, प्लस x² से x² पूरा कैंसिल हो जाएगा, -4 अपॉन x² dx। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाई टेकिंग द सम सेपरेटली, तो ये इसको हम लोग सारे को सेपरेट करेंगे, बाई टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ये x dx से मल्टीप्लाई होके x dx बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन लगाएंगे 5 dx से मल्टीप्लाई होके 5 dx बन जाएगा, फिर हम यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन को यहाँ पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 4/x² dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा हमारा, x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, ऐसे हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा क्या आएगा, x -4 कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², सो देखिए 1/x² को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/x² मीन्स x² का ऊपर गया तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, x⁻² dx, ये बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x⁻n का फॉर्मूला लगाते हैं, सो x n+1 मीन्स -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा c ऐड हो जाएगा। सो ये बनेगा क्या, x²/2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा 1, और साइन किसकी लगती है, बड़े वाले की, बड़ा हमारा क्या है 2 के आगे साइन किसकी, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस की साइन लग जाएगी, अपॉन -2 + 1 -1 प्लस c। अब x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, और x इनवर्स है, अब इसको हम लोग 1/x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस c। सो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साइड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे क्या कहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx। √x का मीन्स क्या हुआ कि x⁻1/2 दी है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे डिवाइड, तो x³ अपॉन ये √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2 प्लस 3x अपॉन x⁻1/2 प्लस 4 x⁻1/2, ये हो गया हमारा dx। अब अगर हमारा कोई भी फॉर्म, जैसे मान लीजिए हमारा दिया है a⁻m अपॉन a⁻n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻m-n। ऐसे ही यहाँ पे जब हमको ये दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, x⁻3 - 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 3, ये x हमारा सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, सो पावर को हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे जब कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, 1, और ये ऊपर वाली पावर, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, क्या बन जाएगा -1/2 प्लस 4x, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा -1/2 dx। अब इंटीग्रेशन x 2 3 जा 6 और 6 - 1 क्या हो गया 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 प्लस 3x, 1 में से हाफ माइनस करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस 4x माइनस 1/2 dx। नाउ बाय टेकिंग टर्म सेपरेटली, बाय
taking the term separately we get क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4x टू द पावर -1/2 dx। x टू द पावर 5/2 dx क्या हो जाएगा, x n प्लस का 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x टू द पावर 1/2 है, सो ये क्या हो जाएगा, x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या ऐड होगा, c। सो x 2 1, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 1 का एलसीएम 2 आता है, सो 2 1 या 2 और 5 7/2 अपॉन 2 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको 1 मानेंगे, 2 1 का एलसीएम हो गया 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, 1 2 या 2, सो 1 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3x, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, 1 2 का एलसीएम हो गया 2, ये 1 ऐसे उतर जाएगा प्लस 1 2 या 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 या 2 अपॉन, ऐसे ये भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 2 प्लस 4, 1 में से हाफ माइनस करेंगे क्या होगा, हाफ, यहाँ पे बचेगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब x की पावर 7/2, ये हो गया हमारा 5 + 2 क्या हो गया 7 और डिवाइड बाई 2 प्लस 3x, 2 1 क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2 प्लस c। अब जो ये 2 दे रखा है इसको हम लोग ऊपर की साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चलेगा तो 2 × 3 x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 4 x टू दी पावर 1/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। सो 2/7 x टू दी पावर 7/2, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 x टू दी पावर 1/2 प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साइड। सो 13 में हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1। सो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बट ये हमको डिवाइड में दे रखा है। सो सबसे पहले इसको दिए गए पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। सो हमें मिलेगा क्या, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बाय डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x - 1 है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे x³ - x² प्लस x - 1। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा x दे रखा है, यहाँ x³ है, तो x में ऐसे किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। सो x² से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x² को x से मल्टीप्लाई करने पे हमारा बन जाएगा x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा x² एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो ये हो जाएगा हमारा x²। अब इसमें जो भी यहाँ पे हमारा साइन दिया होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। सो यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस की साइन है, प्लस को हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, माइनस को हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे डिवाइड की साइन, x³ प्लस माइनस दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस में है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा x - 1। अब हम देखते हैं जो यहाँ पे दे रखा है वही हमको इस साइड दे रखा है। सो यहाँ पे हम लोग +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करने पे ये x बनेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा -1 बनेगा। यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, मीन्स इसको हम माइनस कर देंगे, या माइनस है इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। सो वी गेट क्या मिला हमें, इसको डिवाइड करने पे, इसको इससे डिवाइड करने पे हमको ये टर्म मिला x² + 1। सो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। नाउ बाय टेकिंग टर्म सेपरेटली ये हमें क्या मिलेगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सो बनेगा क्या x
n+1 अपॉन n+1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा x³ डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी एंड दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। सो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है ये, हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाई टेकिंग टर्म सेपरेटली। सबसे पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा रूट एक्स मीन्स 1/2 लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स 1/2 dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x 1/2 माइनस ये हमारा मान लीजिए a⁴m और a⁴n का लॉग एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला बन गया है, मीन्स a⁴m a⁴n। इसको क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर जो होगी ऐड हो जाएगी, मीन्स m+n। ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा, x 1 + 1/2 dx, x⁴ माइनस x, ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 3/2 dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई टेकिंग टर्म सेपरेटली वी गेट, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 3/2 dx। ये x⁴n का फॉर्मूला बन गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x n+1 अपॉन n+1 माइनस x, ये n की जगह पे यहाँ पे 3/2 है, प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा एट c। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, x 1/2 प्लस 1 मीन्स 2 × 1 2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 2 × 1 2 2 और 3 5, सो x⁵ 5/2 और सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस c। अब ये 2 जो है ये अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बनेगा क्या 2, और ये 3 वाला डिवाइड फॉर्म में है, इसको ऐसे रखेंगे x⁵ माइनस 2 अपॉन ये 5 हो जाएगा x⁵ 5/2 प्लस c एंड ये हमारा हो गया आंसर। सो गाइस, हमने आज के लेक्चर में 6 से लेके 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।